Welcome to the class of Business Studies. This is Unit 10. The next topic is about stock exchange. Obviously, we have discussed its concept in detail, and today we will discuss what is the trading procedure of stock exchange. How that process goes on. अगर आप बिल्कुल स्टॉक मार्केट में नए पर्सन हैं, नए इन्वेस्टर हैं, तो कैसे एक स्टॉक एक्सचेंज में काम किया जाता है, कैसे ट्रेडिंग होती है, हाउ द सेल परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टुक प्लेस इन स्टॉक एक्सचेंज. Here you will get the complete idea and the stepwise procedure I have here made for you. So let's start this topic about stock exchange. तो क्या होता था माय डियर स्टूडेंट्स, अर्लियर जो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होती थी दैट वर डन ऑन अ ट्रेडिंग फ्लोर. एक प्लेटफॉर्म होता था, एक फ्लोर होता था जहां पर एक पर्टिकुलर प्लेस डिसाइड है कि यहीं पर ही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स होगा. सो देयर वाज अ ट्रेडिंग फ्लोर ऑफ दैट स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज बोलते थे. एक मार्केट होती थी. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट वाज अ प्लेस. But with advancement, with technology upgradation, now in present times it is done through computers, internet. अब हमारा जो ट्रेडिंग है वो सिस्टम completely ऑनलाइन हो गया. Although there is offline trading also, but more people are now involved in this computers form, this online trading, right? And now we will see what are those steps of dealing in stock exchange. The very first here is firstly selection of a broker. कोई भी इन्वेस्टर, सपोज कीजिए हम एक एग्जाम्पल के साथ पूरा ये प्रोसेस समझेंगे. देर इज अ पर्सन ए जो है वो स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदना चाह रहा है, या कोई बी है वो अपने शेयर्स को यहाँ पर बेचने आया. ही इज लाइक ही वांट्स टू सेल हिज शेयर्स एंड ए वांट्स टू बाय द शेयर्स. तो ए और बी मार्केट में जाते हैं. यहाँ पर जो स्टॉक एक्सचेंज है जहाँ पर इन्होंने डील करना स्टार्ट किया है, दे आर अनअवेयर अबाउट द स्टॉक एक्सचेंज. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप दैट इज कि आप डायरेक्टली डील ना करिए. सिलेक्ट अ ब्रोकर फॉर यू. ओके, अपने लिए एक ब्रोकर को सिलेक्ट कीजिए जो आपके बिहाफ पर एज एन इंटरमीडियरी पूरा काम करेगा और आपके शेयर्स को वहां पर प्रॉपर लिस्ट करवाएगा अगर आप सेल कर रहे हो, और या फिर ऑलरेडी लिस्टेड शेयर्स को आपके लिए जो बेस्ट आपके उसमें रहेगा, लाइक प्रॉफिट में रहेगा, आप उसको परचेज करेंगे. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ द ट्रेडिंग प्रोसीजर, क्या प्रोसीजर का फर्स्ट स्टेप है, इज द सिलेक्शन ऑफ अ ब्रोकर. आप एक ब्रोकर को सिलेक्ट करते हो, एक मिडल मैन को देखते हो जो कि आपके लिए बाय और सेल द सिक्योरिटीज करेगा ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्पेक्यूलेटर या इन्वेस्टर. यहाँ पर ए और बी यही रोल प्ले कर रहे हैं, और इनके जो ब्रोकर होंगे, सपोज ए और बी ने जाकर सर्च किया सी को, तो जो ये सी होगा ये कौन है, ब्रोकर. और सी सारे काम करेगा किसके बिहाफ पर, ए और बी के बिहाफ पर. राइट. सो वट अदर फॉर्मेलिटीज डू दे डू. ब्रोकर्स जो होते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज. इट्स आर, they are the members of stock exchange who can buy and sell the securities only after. क्या जरूरी होता है ब्रोकर्स के लिए? ऐसे ही नहीं आप किसी भी पर्सन को एज अ मिडल मैन इंटरमीडियरी चूज कर लेते हैं. ब्रोकर्स के पास वो एक वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, और लाइसेंस के लिए क्या है, दे मस्ट बी रजिस्टर्ड. ओके, आफ्टर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेबी. सेबी के अंडर वो पहले रजिस्टर होते हैं. सेबी इज सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. दैट इज अ कंप्लीट इंस्टीट्यूट जहां पर सिक्योरिटीज की डीलिंग होती है. ये एक रेगुलेटरी बॉडी होती है और इसके अंडर एक रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी. एंड आफ्टर ऑब्टेनिंग दैट रजिस्ट्रेशन, जो ब्रोकर है उसके पास एक वैलिड लाइसेंस आ जाता है टू एक्ट एज अ ब्रोकर फॉर डिफरेंट इन्वेस्टर्स एंड स्पेक्यूलेटर्स. Moving to the next function we have is next step is opening of demat account with depository. राइट. जो डिपॉजिटरी होता है, डिपॉजिटरी मीन्स कि अब यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था ए एंड बी. ए एंड बी जो पर्सन है इनके जो डिपॉजिटरी होगा, मतलब इनका बैंक, सपोज कीजिए इनका बैंक है HDFC बैंक. तो HDFC इनका डिपॉजिटरी बैंक है जो इनके बिहाफ पर पेमेंट लेगा या फिर सिक्योरिटीज को सेल करेगा. तो दैट इज डिपॉजिटरी. और डिपॉजिटरी के पास जाकर ए और बी अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवाते हैं. जैसे आप एक प्रॉपर सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट होता है, सेम वे एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है उन इन्वेस्टर्स ने जो सिक्योरिटी में डील करते हैं. सो लेट्स डिस्कस अबाउट दिस इन डिटेल. An account must be opened with depository
बाय हुम, बाय एन इंडियन सिटीजन ही ये कर सकते हैं. फॉर व्हाट? फॉर ट्रेडिंग इन द लिस्टेड सिक्योरिटीज. ओके, लिस्टेड जो सिक्योरिटीज होती हैं, अगर आपको उनमें डील करना है और अगर वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हुई, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना आप उनको देख सकते हो ना परचेज कर सकते हो. दैट इज नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, दैट इज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म. तो वो एक डीमेट अकाउंट होता है जिसमें वो डायरेक्टली आपकी शो करती है कि इतने आपकी सिक्योरिटीज आ चुकी हैं, राइट. और जो डिपॉजिटरी होते हैं, डिपॉजिटरी अगेन आई एम टेलिंग द बैंक्स, जो ये डिपॉजिटरी होते हैं दे होल्ड दोज सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ दैट पर्सन. अब नेक्स्ट जॉब क्या होती है? जो डिपॉजिटरी है इज एन ऑर्गेनाइजेशन होती है या कोई इंस्टीट्यूट मिल सकता है जो सिक्योरिटीज को होल्ड करता है. जैसे सिक्योरिटीज लाइक बोन्स हो गए, शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मतलब वो अपने पास रखते हैं. आप कभी भी अपनी सिक्योरिटीज को जाकर चेक कर सकते हो. नाउ द डिपॉजिटरी हैव टू मेंटेन द सिक्योरिटीज अकाउंट बैलेंस. जैसे आपका मनी कैश बैलेंस होता है ना, सेम वे डिपॉजिटरीज के पास आपका सिक्योरिटी अकाउंट बैलेंस भी होता है कि कितनी सिक्योरिटीज प्रेजेंट यू हैव ऑफ इन्वेस्टर्स. एंड ही ऑल्सो मेक्स यू अवेयर, इंटीमेट करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं इन्वेस्टर को फ्रॉम टाइम टू टाइम कि आपका अभी स्टेटस क्या चल रहा है, आपकी सिक्योरिटीज की वैल्यू क्या चल रही है, हाउ मच kind of different kind of securities you have and how much value they have. Then we have the next step is placing the order. आपने broker को choose कर लिया, आपने एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया. now move to the third step, that is place the order. order place किया जाता है कैसे? the order is placed by the investor. इन्वेस्टर कौन हुआ? ए और बी. हम जो एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं वो ऑर्डर देते हैं किसको? ब्रोकर को, कि हमें ये सिक्योरिटीज चाहिए, या उनको ये बताते हैं कि इतने में जो भी बेस्ट सिक्योरिटीज की डील आ रही है वो हमें बताओ. इधर पर्सनली करते हैं या उनको मेल पर बताते हैं, फोन करके बताते हैं अपना ऑर्डर हमें ये दीजिए या हमें ये सेल करनी है, हमारी ये सिक्योरिटी सेल करवाइए. अब इन्वेस्टर जो है दे मस्ट क्लियरली स्पेसिफाई, उनको ब्रोकर्स को क्लियरली बताना होता है कि कितने प्राइस पर, द प्राइस एट विच द सिक्योरिटीज कैन बी सोल्ड और बोट. क्योंकि ब्रोकर्स को तो आइडिया आपको ही देना पड़ेगा ना कि भैया मेरे पास अभी इतना कैश है, मैं इतनी सिक्योरिटीज लेने के लिए तैयार हूँ, आप बताइए बेस्ट क्या रहेगा. सेम वे मेरे पास अभी इतनी सिक्योरिटीज है, मैं इनको बेचना चाहता हूँ और इस प्राइस तक बेचना चाहता हूँ, अगर कोई बेस्ट पार्टी आपको मिल रही है मेरे ये सेल करवाइए. तो ये होता है ऑर्डर देना. एक तरीके से आप मिडिल मैन को अपना विश या एक इंफॉर्मेशन देते हो इन विच यू वांट टू डील. द नेक्स्ट इज लास्ट, दिस स्टेप इज मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस. ओके, शेयर और अब बेस्ट प्राइस को मैच करता है कौन? करता है ब्रोकर. ब्रोकर को ऑर्डर मिल गया अपने मालिक से कि ये काम करवाना है इन्वेस्टर से. अब ब्रोकर का क्या काम है कि जैसे ही उसको ऑर्डर मिला, आफ्टर रिसीविंग एन ऑर्डर will have to then go online. वो एकदम से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डालता है, कनेक्ट टू द मेन स्टॉक एक्सचेंज. मेन स्टॉक एक्सचेंज में सारी डिटेल्स भरता है कि इतने प्राइस पर इतने शेयर्स कहाँ पर अवेलेबल हैं, राइट. एक्सचेंज टू मैच द शेयर एंड द बेस्ट प्राइस अवेलेबल. टोटली मैच करता है कि क्या शेयर्स अवेलेबल हैं, क्या उनके साथ वो प्राइस भी अवेलेबल है जो उनका इन्वेस्टर या स्पेक्यूलेटर पे करने वाला है. तो दिस इज द थिंग. जैसे ही ऑर्डर मिला ब्रोकर का काम शुरू हो गया, वो मैच करने लग जाएगा ऑनलाइन जाकर प्लेटफॉर्म पे कि शेयर और बेस्ट प्राइस मिल रहे हैं कि नहीं. अब क्या कह रही हूँ मैं माय डियर स्टूडेंट्स, दैट दीज 4 स्टेप्स आर नॉट the holy procedure of the stock exchange. In today's session we just discuss these 4 steps ताकि आपके लिए ये lengthy session ना हो जाए. And in next session we will then continue with the next 5th step onwards. हम next continue करेंगे session में. 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी आपके next steps आते हैं वो हमारे next session में होंगे. अभी के लिए आपका homework रहेगा कि ये first 4 steps को अच्छे से read कीजिए. That's why मैंने आज के session को ये first part था. Continue we will this same topic in next session जो कि आपका रहेगा stock exchange trading procedure second part. Till then, have a good day. Stay tuned. Thank you.